मतदान की गोपनीयता भंग करने के मामले में भोपाल में कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद पर एफआईआर दर्ज की गई। चुनाव आयोग ने हरदा में पूर्व मंत्री कमल पटेल के खिलाफ भी कार्रवाई की। एमपी में ओले, बारिश और आंधी का स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव है। छिंदवाड़ा में तेज हवा के साथ रुक रुक कर बारिश हुई। शिवपुरी के कोलारस में तेज बारिश के साथ ओले भी गिरे। निवाड़ी, टीकमगढ़ में हल्की गरज चमक के साथ बिजली गिरने की संभावना है। अगले 3 दिन तक प्रदेश में बारिश का दौर रहेगा। 13 मई को होने वाले चौथे चरण के मतदान के लिए पोलिंग पार्टियां मतदान केंद्र के लिए रवाना हुईं। रतलाम में आम पन्ना पिलाकर पोलिंग टीम को रवाना किया गया। वहीं इंदौर में सामग्री वितरण के दौरान एक पुलिसकर्मी और कर्मचारी की तबीयत बिगड़ गई। इंदौर में वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए प्रशासन ने कई मॉल और फूड आउटलेट पर डिस्काउंट ऑफर्स दिए हैं। झाबुआ में कार ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक घायल ने अस्पताल में दम तोड़ा। मामले में मृतकों के परिजनों ने सरपंच पति पर हत्या का आरोप लगाया है। दोनों पक्षों में एक दिन पहले किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज ने सीएम केजरीवाल पर पलटवार करते हुए कहा कि वह अपने दिमाग को संतुलित रखें। हमारे लिए राजनीति पद प्राप्ति या स्वार्थों की सिद्धि का माध्यम नहीं है। जेल में पहुंचने के बाद अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। केजरीवाल ने कहा था कि पीएम मोदी ने शिवराज सिंह चौहान की राजनीति खत्म कर दी है। इंदौर में चुनाव प्रचार थमते ही शनिवार देर रात मर्डर हो गया। आरोपी ने युवक को किसी पुराने विवाद में समझौता करने के लिए बुलाया था। यहां 3 लोगों ने मिलकर उस पर कई बार चाकुओं से हमला किया। पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में लिया है, जबकि मुख्य आरोपी फरार है। गुना के धरनावदा इलाके में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। उसका शव जिला अस्पताल लाया गया। यहाँ बड़ी संख्या में पहुंची पारदी समुदाय की महिलाओं ने हंगामा किया। पिछले 2 महीने से पारदी समुदाय के 2 गुटों में संघर्ष चल रहा है। लाखों रुपए के बिजली केबल दमोह से जबलपुर लेकर आ रहे एक ट्रक में आग लग गई। ड्राइवर और क्लीनर ने ट्रक से कूदकर अपनी जान बचाई। वहीं इंदौर में बीच सड़क पर इलेक्ट्रिक स्कूटी में आग लग गई। बैतूल के मुल्ताई में पूजा करने खेत पर गए एक परिवार के लोगों पर मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। इस दौरान मौके पर अफरा तफरी मच गई। मधुमक्खियों के हमले में करीब 6 लोग घायल हुए। रीवा के चकघाट थाने की प्रभारी उषा सिंह सोमवंशी का एक ऑडियो सामने आया है, जिसमें वो फरियादी को धमकाती सुनाई दे रही हैं। तेरे नेताओं की ऐसी की तैसी सुन ले, तू अब अच्छे से रिकॉर्ड भी कर ले, है ना। मेरे को फर्क नहीं पड़ता ना, राजनीतिक दवा का फालतू बकवास ना कर। थाना प्रभारी ने ऑडियो का खंडन करते हुए उसके साथ काट-छांट करने की बात कही है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर केजरीवाल की 10 गारंटी की घोषणा की है। अरविंद केजरीवाल ने कहा, ये गारंटी केजरीवाल की गारंटी के नाम से लॉन्च की जा रही है। इस बारे में इंडिया गठबंधन के साथियों से चर्चा नहीं की गई है, लेकिन इंडिया गठबंधन के किसी भी साथी को इससे आपत्ति नहीं होगी। ये गारंटी कुछ इस प्रकार है। देश के अंदर 24 घंटे बिजली का इंतजाम किया जाएगा। देश के सारे सरकारी स्कूलों को प्राइवेट स्कूलों से बेहतर बनाया जाएगा। देश के हर गांव में मोहल्ला क्लिनिक बनाए जाएंगे। देश की जितनी ज़मीन पर चीन ने कब्जा किया है उसको वापस लिया जाएगा। अग्निवीर योजना को बंद किया जाएगा। किसानों को एमएसपी के आधार पर फसलों के पूरे दाम दिए जाएंगे। दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा। 1 साल के अंदर 2 करोड़ लोगों को रोजगार दिया जाएगा। देश से भ्रष्टाचार खत्म किया जाएगा। व्यापारियों के लिए व्यापार करने का रास्ता आसान किया जाएगा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने दावा किया है कि बीजेपी का आम आदमी पार्टी की सरकार गिराने का प्लान फेल हो गया। केजरीवाल ने कहा कि ना ये बीजेपी हमारी सरकार गिरा पाए, ना ये हमारे विधायकों को तोड़ पाएँ और ना ही ये हमारी पंजाब सरकार को नुकसान पहुंचा पाएँ। इनका पूरा प्लान फेल हो गया। इनका पूरा प्लान इनके ही खिलाफ चला गया है। आरजेडी नेता मनोज झा ने दावा किया है कि बीजेपी में पीएम मोदी का कद पार्टी से बड़ा हो चुका है। समाचार एजेंसी एएनआई से मनोज झा ने कहा कि जिस दल में व्यक्ति पार्टी से बड़ा हो जाता है उसके लिए चिंता का विषय होता है। अडवाणी निपटा दिए गए, जोशी निपटा दिए गए, लेकिन पीएम मोदी नहीं निपटा जाएंगे क्योंकि ये व्यक्ति पीएम मोदी दल से बड़े हो चुके हैं। मनोज झा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने एक और बात कही कि चुनाव के बाद योगी आदित्यनाथ को हटा दिया जाएगा। बीजेपी ने इस पर खंडन नहीं किया। अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को आरोप लगाया है कि अगर अब बीजेपी की सरकार बनती है तो कुछ वक्त बाद मोदी के स्थान पर अमित शाह को पीएम बना दिया जाएगा। कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी अडानी अंबानी समेत देश के 22 उद्योगपतियों के पास से देश की 70% संपत्ति होने के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है।
अशोक गहलोत ने कहा, उद्योगपतियों के कर्जे माफ़ हो जाते हैं, किसानों के कर्जे माफ़ क्यों नहीं होते हैं, गरीबों के कर्जे माफ़ क्यों नहीं होते हैं। राहुल गांधी का मुद्दा यही है। ये बहुत गंभीर आरोप लगाए गए हैं। ईडी सीबीआई को केस दर्ज करना चाहिए और पीएम मोदी का बयान लिया जाना चाहिए। एक पीएम कह रहा है कि टेम्पू में काला धन जा रहा है। ये तो बेहद ही गंभीर आरोप हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी द्वारा पीएम मोदी को बहस के लिए बुलाए जाने के मुद्दे पर प्रतिक्रिया दी है। समाचार एजेंसी एएनआई से स्मृति ईरानी ने कहा है कि क्या राहुल गांधी इंडिया गठबंधन के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। स्मृति ईरानी ने कहा, जिस व्यक्ति में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो भारतीय जनता पार्टी के सामान्य कार्यकर्ता के सामने अपने कथित गढ़ में चुनाव लड़ पाए, वो बड़ी बातें ना करे तो बेहतर है। पीएम मोदी के समक्ष बात करने वाले व्यक्ति से पूछना चाहती हूँ कि क्या वो इंडी गठबंधन के पीएम पद के उम्मीदवार हैं। पाकिस्तान पर शासित कश्मीर में बिजली और आटे के बढ़ते दामों को लेकर हो रहे प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हिंसक झड़प हुई है। हिंसक झड़प के दौरान एक पुलिस इंस्पेक्टर की मौत हो गई है। सरकार के प्रवक्ता का दावा है कि हालात पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने लालू के परिवार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि जंगल राज में लालू जी का पूरा परिवार भाग गया था। यह तो मोदी जी और नीतीश जी का प्रभाव है, जो अब लालू जी के परिवार वाले भी लौटकर बिहार आ रहे हैं। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री के रोड शो को लेकर प्रतिक्रिया दी है। तेजस्वी यादव ने कहा कि नौकरी का एजेंडा प्रधानमंत्री को रोड पर ले आया है। उन्होंने सलाह दी है कि प्रधानमंत्री थोड़ा रूट चेंज कर पटना यूनिवर्सिटी भी चले जाएं। 23 सालों से लोगों की मांग है कि पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जाए। तेजस्वी यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने इतना भी नहीं किया, विशेष पैकेज तो दूर की बात है, पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा भी नहीं दे पाए, तो आप समझ सकते हैं।